नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर, कोटा से। आज हम बात करेंगे आईयूआई पद्धति द्वारा गर्भधारण किन्हें सजेस्ट किया जाता है और कैसे किया जाता है। जिन कपल्स में महिला की सारी जांचें नॉर्मल होती हैं और पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु बॉर्डरलाइन नॉर्मल यानी 10 से 15 मिलियन के बीच होते हैं और वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कपल्स में हम आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या फिर कृत्रिम गर्भाधान की सलाह देते हैं। आईयूआई पद्धति के बारे में जानते हैं। आईयूआई पद्धति में महिला को मैच्योर अंडे बनाने के लिए दवाई व इंजेक्शन देते हैं। सोनोग्राफी के माध्यम से पता लगाया जाता है कि अंडा कब परिपक्व हुआ। उसको रप्चर करने के लिए एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है और ट्रिगर इंजेक्शन के 24 से 36 घंटे के अंदर पुरुष साथी के वीर्य से शुक्राणुओं का सैंपल लेके उसमें से अच्छे स्पर्म्स को एक सॉफ्ट कैथेटर के माध्यम से महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। ये काफ़ी सरल और कम खर्चीली तकनीक है और यदि महिला साथी की सारी जांचें नॉर्मल है, पुरुष की बॉर्डरलाइन नॉर्मल है, तो इसमें सफलता दर काफ़ी अच्छी होती है। आइए जानें आईयूआई पद्धति किन कपल्स के लिए कारगर है या किस में एडवाइस की जाती है। उन कपल्स में जिनमें पुरुषों में कोई मनोवैज्ञानिक कारण है या फिर न्यूरोलॉजिकल कारण है जिसकी वजह से वो प्राकृतिक नॉर्मल तरीके से संभोग नहीं कर पाते हैं या संबंध नहीं बना पाते हैं, उन कपल्स में हम आईयूआई पद्धति की सलाह देते हैं। उन कपल्स में जिसमें हस्बैंड जॉब की वजह से बाहर रहते हैं यानी विदेशों में रहते हैं या फिर वो सेना में हैं या फिर जहाज़ पे पोस्टेड हैं जो कि ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसे कपल्स में भी हम आईयूआई की सलाह देते हैं। ऐसे में जो पुरुष साथी हैं वो अपने शुक्राणुओं का सैंपल फ्रीज़ करा सकते हैं स्पर्म बैंक में और यही सैंपल हम आगे ज़रूरत पड़ने पे काम ले सकते हैं। उन कपल्स में जिनमें महिलाओं में सर्वाइकल इन्फेक्शन है या फिर एंटीबॉडीज़ हैं सर्वाइकल म्यूकस में जिसकी वजह से वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनमें भी हम आईयूआई पद्धति की सलाह देते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले कपल जिनमें सभी जांचें नॉर्मल होने के बाद भी 2-3 साल तक कोशिश करने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें आईयूआई पद्धति अपनानी चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में आईयूआई पद्धति के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो उन कपल्स में जिनमें महिलाओं की जांचें बिल्कुल नॉर्मल हैं और पुरुष साथी की जांचें बॉर्डरलाइन नॉर्मल हैं या फिर जो अभी मैंने आपको कारण बताए हैं, यदि किसी कपल में इस तरह के कारण हैं, उन्हें आईयूआई पद्धति अपनाना चाहिए। ये कम खर्चीला और सफल इलाज है। ऐसे दंपतियों में ज़्यादातर की प्रेगनेंसी ठहर जाती है यदि आईयूआई ठीक तरीके से किया जाए, यानी आईयूआई का टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रप्चर के टाइम यानी जब भी हमें लगता है कि मैच्योर अंडा उस समय में परिपक्व होकर फूटा है, ऐसे समय में ही पुरुष के वीर्य से शुक्राणु लेकर हमें डालने होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके और फर्टिलाइजेशन के चांसेस अधिक से अधिक रहें। तो यदि आप किसी ऐसे कपल को जानते हैं या फिर आप खुद भी ऐसे कपल हैं जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, जो 3 से 4 साल तक नेचुरली ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर पुरुष साथी में कोई तकलीफ़ है या कोई समस्या है, तो उन्हें आईयूआई पद्धति अपनाना चाहिए। आप आईयूआई के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहें तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।